नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमित इन इंडिया पे। और आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि आज हम इस पवित्र स्थान पर आए हुए हैं। इस पवित्र स्थान का नाम है कर्दमेश्वर महादेव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम काशी के दक्षिणी छोर पर आए हैं, क्योंकि यह स्थान जो है ये काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और किसके किनारे स्थित है ये हम देखें तो इस तालाब को बोलते हैं कर्दमेश्वर तालाब। लोकल लोग इसे क्या बोलते हैं? कर्दमेश्वर तालाब और कंदवा पोखरा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस पवित्र स्थान के बारे में, इस पवित्र तालाब के बारे में। पहले तो जैसे इस तालाब का नाम हम कहते हैं, इसका नाम है कर्दमेश्वर तालाब और लोकल लोग इसको बोलते हैं कंदवा पोखरा। तो इस तालाब का निर्माण जो है वो हुआ था 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, और इसका निर्माण रानी भवानी जी के द्वारा कराया गया था। लेकिन इसकी और जो कहानी, इसके पहले की कहानी है, वो कहते हैं कि एक बार जब कदम ऋषि तपस्या में लीन थे पूरी तरह से, और किसी बात पर उनकी आंखों से आंसू आ गए, तो उन्हीं आंसुओं से इस कुंड का निर्माण हुआ। इस कुंड की उत्पत्ति कदम ऋषि के आंसुओं द्वारा हुई। और फिर उसके बाद एक बार जब कदम ऋषि की कुछ तमन्ना थी, कुछ ख्वाहिश थी, तब उन्होंने शंकर भगवान से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, अब मैं जवान होना चाहता हूँ। शंकर भगवान ने उनसे बोला कि ऋषि मुनि, आप इसी तालाब में एक बार स्नान करिए और फिर आपको कुछ फल मिलेगा। तो कहते हैं कि कदम ऋषि जी ने इसी में स्नान किया और उनकी उम्र मात्र 20 साल की हो गई। तो जब उनकी उम्र 20 साल की हो गई तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं शादी करूंगा, और तब जाकर उन्होंने माता विभूति जी से शादी की। और शादी के पश्चात उनको 9 पुत्रियां प्राप्त हुईं, जिनमें से छोटी पुत्री का नाम था सती अनुसुईया जी, और उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम था कपिल मुनि। तो कहते हैं कि कपिल मुनि जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा वो काशी में ही ग्रहण की, और उसके बाद वह अपनी माता को लेकर गंगा सागर की तरफ चले गए। तो दोस्तों, एक और कहावत है कि अगर किसी की छाया इस कुंड में पड़ जाए तो उसकी आयु पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो ये थी इस पवित्र स्थान की पवित्र कहानी। कि अभी हमने आपको बताया इस पवित्र तालाब के बारे में, और अब मैं आपको ले चलता हूँ ये जो हमारा बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसका नाम है कर्दमेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि इसको लोग बोलते हैं कि वाराणसी शहर काशी क्षेत्र का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित मंदिर है। कहते हैं कि बनारस शहर में 4 बार आक्रमण हुआ, लेकिन सभी आक्रमणों के बाद भी यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित बचा हुआ है। और कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो 12वीं सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में गढ़वाल काल में बनाया गया था। जो कि अगर हम इस मंदिर को पूरा देखें तो इस मंदिर की जो बनावट शैली है वह नागर शैली प्रस्तुत करता है। यहाँ पे जैसा हम कहते हैं कि पूरे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की मंदिर बनावट की शैलियाँ हैं। जैसा कि ये देखें तो यह नागर शैली है, उसके बाद फिर द्रविड़ शैली आती है, और फिर वेसार शैली आती है, जिसको इंग्लिश में वेसारा भी बोलते हैं। तो जिसके बारे में मैं आपको और विवरण दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम मंदिर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो मूर्ति है ये कदम ऋषि जी की मूर्ति है। कहते हैं कि इन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए पहले हम इनको नमन करते हैं और फिर इसके बाद मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस द्वार पे क्या है। तो अगर हम पहले यहाँ पे देखें, ये जो मूर्ति की बनावट है ये जो मूर्ति कला है ये गंगा जी की मूर्ति कला है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जमुना जी की मूर्ति है।
तो इन दोनों के ही आशीर्वाद से इस मंदिर के अंदर हमारा आगमन होता है। और अगर हम ऊपर देखें तो अभी यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये पूरी तरह से दिख नहीं रही है। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे सनातन धर्म में, हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो ऊपर होता है जिसको ललाट बोलते हैं, यहाँ गणेश जी की मूर्ति होती है। तो पहले हमें गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए होता है, उसके बाद फिर हम किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर देखें, जैसा हम ये अगर हम देखें तो ये शिवलिंग है। तो जो यहाँ की विशेषता है वो कहते हैं कि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कदम ऋषि जी ने करवाई थी। और उसके बाद अगर हम जाएं रामायण काल में, तो रामायण काल की ये कहानी है कि जब भगवान प्रभु श्री राम जब वो लंका में उन्होंने युद्ध किया रावण के साथ, तो उन पर ब्रह्म दोष पाप लग गया। तो उसके बाद जब वो विजयी होकर के अयोध्या नगरी पहुँचे, तो वहाँ पर उनको उनके जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ मुनि जी ने उनको बताया कि अगर आपको ब्रह्म दोष से मुक्ति चाहिए तो आपको काशी जाना पड़ेगा, और काशी में जाकर आपको पंचकोश की यात्रा करनी पड़ेगी। तो उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ काशी के यात्रा पर आए। उन्होंने वहाँ पर जो श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था वहाँ पे तो दर्शन पूजन किया ही, और उसके बाद उन्होंने पंचकोशी की यात्रा भी की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कर्दमेश्वर महादेव जो कंदवा जगह पर स्थित है, और पंचकोशी मार्ग का यह प्रथम पड़ाव है। तो दोस्तों, पंचकोशी यात्रा के बारे में हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि उसमें कौन कौन सी जगहें हैं। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ कंदवा पोखरा पर भी आए, उन्होंने यहाँ स्नान किया, और फिर उन्होंने इसी शिवलिंग पर अपने पूरे परिवार के साथ पूजा किया, और फिर वह पंचकोश की यात्रा पर आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो कहते हैं कि यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी गए तो उनको उस ब्रह्म दोष से पूरी तरह से मुक्ति मिली, और उसी की बात से कहते हैं कि काशी क्षेत्र में पंचकोशी यात्रा का महत्व बहुत बढ़ गया। से कहते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंचकोशी यात्रा एक दिन की होती है, और मनमास के समय पंचकोश की यात्रा 5 दिन का होता है, जिसमें इसमें 5 पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव पर इंसान को एक रात्रि का विश्राम करना होता है। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। सो ये था। अब हम दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो दोस्तों देखिए, जैसा अभी हम लोग मंदिर के अंदर थे और हमने शिवलिंग का दर्शन किया। अब मैंने आपको पूरी तरह कहानी की, उस शिवलिंग की क्या कहानी थी, किसके द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा उसकी पूजा की गई। अब हम देखिए मंदिर के बाहर हैं, और हम कुछ चाहेंगे बताना आपको मंदिर के बाहर की विशेषता, किसकी विशेषता क्या है। तो अगर आप देखिए, जैसे ये सब जो पूरी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए ये कमल के फूल के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। फिर ऐसे देखिए, अब जैसे अभी हम अपने देखते हैं साड़ी के होते हैं बॉर्डर, तो अगर हम उस चीज़ों को देखें तो इस मंदिर की बनावट है 12वीं शताब्दी की। तो हम 900 साल पहले की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के मंदिर बनाए जाते थे, और उस समय के जो कलाकार थे उनकी कितनी कला थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हाथों के द्वारा बनाई जाती थी वो। अब अगर इधर आप देखें तो यहाँ देखिए हमें बाहर की तरफ कुछ मूर्तियाँ दिख रही हैं। तो पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मूर्ति के बारे में। तो ये शंकर भगवान का ही एक रूप है। अगर आप देखें तो शंकर भगवान एक किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके एक हाथ में त्रिशूल है, फिर एक हाथ में उन्होंने वो नरमुंड लिया हुआ है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 900 साल पहले के कैसे लोग इस चीज़ों को बनाते रहे होंगे। जैसा कि आज जानते सभी लोग कि खजुराहो बहुत ही फेमस है अपने मंदिरों के लिए। तो कहते हैं कि इस कर्दमेश्वर महादेव मंदिर की जो बनावट शैली है वो खजुराहो के बनावट शैली से पूरी तरह मिलती है। अगर यहाँ देखें मूर्ति हैं,
तो फिर यहाँ भी देखें कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। आप देखिए उसमें एक नर हैं और एक नारी हैं। अगर हम नारी की तरफ देखें तो देखिए उनके हाथ में एक छोटा सा एक तरह का दर्पण है, जो दर्शाता है कि उस समय श्रृंगार के समय भी लोग अपने हाथों में दर्पण लेके अपने चेहरे को देखा करते थे। और आगे आइए, तो उसी तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो इस मंदिर में हमने देखा शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं कई रूप में, विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर देखें, ये भी लिखा हुआ कर्दमेश्वर काशी खंड। क्यों? क्योंकि इस मंदिर के बारे में जो इसका वर्णन है वो काशी खंड में है, पंचकोशी महात्म्य में है, और बहुत सारे पुराणों महापुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखें कितने अच्छे तरीके से उस मूर्ति को बनाया गया है। तो भी हमने देखा कि शंकर भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे उकेरी गई हैं इस मंदिर के बाहर के दीवारों पे। तो अगर हम यहाँ देखें ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ मूर्तियों में हमें प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं। तो जो सबसे अच्छी और जो सबसे खूबसूरत बात है इस मंदिर की, तो यह मंदिर अपने सनातन धर्म के जो 3 मुख्य संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, तो उन तीनों संप्रदायों का मिश्रण यहाँ पे इस मंदिर में हम देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि सभी संप्रदायों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, जो कि हमने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है, और हमने पूरी कोशिश की हुई है कि आप लोगों को एक एक डिटेल बताया जाए इस मंदिर के बारे में। और जो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बताया हुआ भी है। हमने आपको इस तालाब के बारे में बताया, हमने आपको इस मंदिर के बारे में बताया, और यह भी बताया कि इस मंदिर के अंदर तीनों संप्रदायों का मिलन है, शैव, वैष्णव, शाक्त, और यह काशी खंड में भी इसका वर्णन है, पंचकोशी महात्म्य में भी इसका वर्णन है। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के बीच में शेयर भी करें। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम आपको इस चैनल पे अपने पूरे इंडिया की जो भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, सबके बारे में बताते रहेंगे धीमे धीमे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and also share it with your family and friends. Thank you very much and please do visit this temple. आपको इस मंदिर को अपने पूरे परिवार के साथ आकर देखना चाहिए। और जो लोग काशी क्षेत्र के बाहर के रहने वाले लोग हैं, तो अगर आप काशी में दर्शन करने आए बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का, संकट मोचन जी का, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पवित्र धाम पर भी आएँ, क्योंकि यही वो जगह है जो अभी तक अपनी प्राचीनता बनाए हुए है। तो धन्यवाद आप लोगों का।